हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल लेट्स फाइंड बायो में। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लोरोप्लास्ट के बारे में, जो कि एक इम्पोर्टेंट सेल ऑर्गेनल है और हम देखेंगे इसकी स्ट्रक्चर कैसी होती है और क्या इसके फंक्शंस होते हैं प्लांट सेल्स में। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आप देखिए स्ट्रक्चर जो इसकी मैंने आप बना के दिखाई है, थोड़ी सिंपली बना के दिखाई है ताकि आपको समझा सकूँ। ये जो होता है डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर होती है, यानी कि एक तो इसकी आउटर मेम्ब्रेन और ये इसकी इनर मेम्ब्रेन, और जो इसके बीच का स्पेस होता है उसको बोलते हैं इंटर मेम्ब्रेन स्पेस। और ये जो इसके अंदर फ्लूइड फिल्ड होता है उसको बोलते हैं स्ट्रोमा। ठीक है, और ये आपको दिख रहा होगा ना, कोइन से जैसे कि इकट्ठे होते हैं ना, इसको बोलते हैं ग्रेनम। यानी कि एक स्टैक बना लेता है एक के ऊपर एक करके, जिसको बोलेंगे ग्रेनम। और अगर सिंगल लेते हैं, सिंगल को बोलते हैं थाइलाकॉइड। ठीक है, और ये जो थाइलाकॉइड होते हैं एक दूसरे से जो जुड़े हुए होते हैं उसको बोलेंगे स्ट्रोमा लैमेला। और इसके पास खुद का डीएनए होता है और खुद के इसके पास राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं। और जो ये स्ट्रोमा होता है इसके अंदर बहुत से प्रोटीन्स एंड एंजाइम्स इसमें प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, क्लोरोप्लास्ट आर लोकेटेड प्रीडोमिनेंटली इन द मेसोफिल सेल्स ऑफ लीव्स। जो क्लोरोप्लास्ट होता है वो मेसोफिल सेल्स में प्रेजेंट होता है लीव्स की, यानी कि जो प्लांट सेल होते हैं, प्लांट्स में जो पत्तियां होती है उसकी मेसोफिल सेल्स में प्रेजेंट होता है क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट विच अकर्स ओनली इन प्लांट्स, सम प्रोटोजोआ एंड ग्रीन एल्गी। क्लोरोप्लास्ट जो होता है वो प्लांट्स में पाया जाता है और कुछ प्रोटोजोआ और ग्रीन एल्गी में भी पाया जाता है। Chloroplasts are absent in bacteria, cyanobacteria, fungi and animals. क्लोरोप्लास्ट जो होता है वो बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया, फंजाई और एनिमल्स इनमें एब्सेंट होता है, इनमें नहीं पाया जाता है। ठीक है, कंटेन देयर ओन डीएनए विच अनकोड अ सबसेट ऑफ देयर प्रोटीन्स। ये अपना खुद का डीएनए रखता है जो कि कुछ प्रोटीन्स को सिंथेसाइज करता है, अनकोड करता है कुछ प्रोटीन्स को। ठीक है, It has a double membrane which enclose a fluid-filled region called the stroma. जैसे मैंने आपको बताया, ये जो इसके अंदर का फ्लूइड होता है उसको बोलते हैं स्ट्रोमा। Embedded in the stroma is a complex network of stacked sacs. अब ये जो इकट्ठे हुए होते हैं ना ग्रेनम, जो पूरा ग्रुप है, इसको स्टैक्ड सेक्स बोलते हैं। ठीक है, Each stack is called granum and each of the flattened sacs which makes up the granum is called a thylakoid. जैसे मैंने बताया इकट्ठा होगा, स्टैक के रूप में होगा, मीन्स एक के ऊपर एक करके पूरे को बोलेंगे ग्रेनम, और जो सिंगल होगा उसको बोलते हैं थाइलाकॉइड, यानी कि बहुत से थाइलाकॉइड से मिलकर एक ग्रेनम बनता है। ठीक है, द थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन ईच अनक्लोजर फ्लूइड फिल्ड थाइलाकॉइड इंटीरियर स्पेस कंटेन फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स। अब ये जो थाइलाकॉइड होता है, ठीक है, जो इसके अंदर थाइलाकॉइड के अंदर जो होता है वो फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं, क्योंकि जब फोटोसिंथेसिस में चलता है, फोटोसिंथेसिस की लाइट रिएक्शन जो चलती है, तो फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स की जो ज़रूरत होती है वो थाइलाकॉइड में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, क्लोरोप्लास्ट इज सेमी ऑटोनोमस और सेल्फ रेप्लिकेटिंग ऑर्गेनल। सेमी ऑटोनोमस इसलिए क्योंकि ये जो प्रोटीन, कुछ प्रोटीन ये खुद से ही जनरेट कर लेता है, और सेल्फ रेप्लिकेटिंग है, यानी कि खुद का डीएनए है तो रेप्लिकेशन भी कर लेता है, तो इसलिए इसको सेमी ऑटोनोमस और सेल्फ रेप्लिकेटिंग ऑर्गेनल भी बोलते हैं। ठीक है, फंक्शंस ऑफ क्लोरोप्लास्ट। अब जो इसका मेन फंक्शन होता है क्लोरोप्लास्ट का वो है, Chloroplast is responsible to carry out photosynthesis, the process of conversion of light energy into sugar and other organic molecules that are used by plants or algae as a food. अब देखिए क्लोरोप्लास्ट का जो मेन फंक्शन होता है वो होता है फोटोसिंथेसिस जो परफॉर्म करना। ठीक है, जो प्रोसेस होता है उसको परफॉर्म करना। अब फोटोसिंथेसिस बहुत बड़ा मैकेनिज्म है, तो वो तो मैं अभी इसमें नहीं समझा पाऊंगी, लेकिन बस आप समझने के लिए इतना समझ लीजिए। फोटोसिंथेसिस मतलब होता है कि फूड, जो प्लांट्स होते हैं वो अपना खाना बनाते हैं खुद से, मीन्स लाइट एनर्जी, जो लाइट होती है उसको एब्जॉर्ब करके अपना खाना बनाना, उससे खाना बनाना, उसको बोलते हैं फोटोसिंथेसिस। ठीक है, अब जो फोटोसिंथेसिस में दो रिएक्शन होती है, लाइट रिएक्शन एंड डार्क रिएक्शन। जो लाइट रिएक्शन होती है वो थाइलाकॉइड में चलती है, और जो
डार्क रिएक्शन होती है वो स्ट्रोमा में चलती है। ठीक है। दे ऑल्सो प्रोड्यूस अमाइनो एसिड्स एंड लिपिड्स components that are necessary for chloroplast membrane production। अब जो इसका फंक्शन ये भी होता है कि ये अमाइनो एसिड्स को भी प्रोड्यूस करता है। अमाइनो एसिड्स, लिपिड्स जिसकी ज़रूरत होती है क्लोरोप्लास्ट की मेम्ब्रेन प्रोडक्शन के लिए, तो वो भी ये प्रोड्यूस करता है। ठीक है, क्योंकि सेमी ऑटोनोमस है, जो उसकी ज़रूरत होती है उनको ये अपने खुद से ही प्रोड्यूस कर लेता है। ठीक है, तो इसका जो मेन फंक्शन था वो फोटोसिंथेसिस था और ये अमाइनो एसिड्स का प्रोडक्शन करना, ये इसका फंक्शंस था। ठीक है, और जहाँ तक आपको समझ आया होगा, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। थैंक यू फॉर लिसनिंग मी, बाय बाय।